हेलो फ्रेंड्स। यूट्यूब के बरखा एकेडमी में मैं सरिता आप सभी फ्रेंड्स का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम पर्यावरण के महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ेंगे जो सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। और आज हम पर्यावरण संरक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु जानेंगे, इम्पोर्टेंट पॉइंट समझेंगे और वन संरक्षण से संबंधित कुछ विशेष तथ्य जानेंगे जो आपके प्रतियोगी परीक्षा में इम्पोर्टेंट है और पूछे जाते हैं इनमें से प्रश्नोत्तर। फ्रेंड्स, ये चैनल में आप यदि नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें बरखा एकेडमी को, और वीडियो को लाइक शेयर करें और कमेंट करें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और बने रहिए बरखा एकेडमी में। ओके फ्रेंड्स, कंटिन्यू करते हैं। शेयर ज़रूर करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वेरी इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और बरखा एकेडमी को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके फ्रेंड्स, आप बने रहिए बरखा एकेडमी में। वन एवं वन्य जीव। वन एवं वन्य जीव से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स देखेंगे। चमोली के रैणी गांव में वन कटाई के विरोध में आंदोलन चलाया गया। यह गौरा देवी के नेतृत्व में चलाया गया। जिस पारिस्थितिकी तंत्र में पौधों का जैविक पदार्थ अधिकतम है वह है उष्णकटिबंधीय वर्षावन। अधिकतम पादप विविधता पाई जाती है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में। यदि हम घड़ियाल को उनके प्राकृतिक आवास में देखना चाहते हैं तो जिस स्थान पर जाना सही होगा वह है चंबल नदी। भारत में यदि कछुए की एक जाति को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के अंतर्गत संरक्षित घोषित किया गया हो तो इसका हितार्थ है कि इसे संरक्षण का वही स्तर प्राप्त होगा जैसा कि बाघ को। वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम 1972 के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा विधि द्वारा किए गए कतिपय उपबंधों के अधीन होने के सिवाय जिस प्राणी का शिकार नहीं किया जा सकता है वह है घड़ियाल, भारतीय जंगली गधा और जंगली भैंस। जलवायु के प्रमुख घटक जो झारखंड राज्य के वन के क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित कर रहे हैं वह है जंगल की आग। झारखंड राज्य में जंगलों को सुरक्षित वन के रूप में वर्गीकृत करने का उद्देश्य है बिना अनुमति सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध। भारत का वह राज्य जहां सर्वप्रथम मुख्यमंत्री जन वन योजना का प्रारंभ किया गया था। जन वन योजना प्रारंभ हुई थी झारखंड में। सदाबहार वन पाए जाते हैं पश्चिमी घाट में। उत्तर पूर्व भारत और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 200 सेंटीमीटर से अधिक औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाया जाता है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों का विस्तार। विषुवतीय वनों की अद्वितीय विशेषताएं हैं ऊंचे घने वृक्षों की विद्यमानता जिनके किरीट निरंतर वितान बनाते हैं और बहुत सी जातियों का सह अस्तित्व हो और अधिपादपों की असंख्य किस्मों की विद्यमानता हो। अगला है विषुवतीय वन ऐसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में मिलते हैं जहां वर्षा होती है 200 सेंटीमीटर से अधिक। विश्व भर की लगभग 80% जैव विविधता पाई जाती है विषुवतीय वनों में पाई जाती है। भारत में उपयुक्त पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए वनाच्छादन हेतु न्यूनतम
संस्तुत भूमि क्षेत्र है 33%। राष्ट्रीय वन नीति में भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र के जितने प्रतिशत पर वन रखने का लक्ष्य है वह है 1/3। राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार जो वन का संवर्ग नहीं है वह है राष्ट्रीय उद्यान। वनों को वर्गीकृत किया गया है संरक्षित वन में, राष्ट्रीय वन में और ग्राम वन में और वृक्ष भूमि में। राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार वर्गीकृत किया गया। देहरादून स्थित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग उपग्रह चित्रण के माध्यम से वन स्थिति रिपोर्ट जारी की जाती है। यह प्रत्येक 2 वर्ष में जारी की जाती है। भारत में निर्वनीकरण का प्रभाव नहीं है। नगरीकरण जो एक बार उपयोग होने के बाद पुनः उपयोग में लाए जा सकते हैं नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। वनों से पर्यावरण की गुणवत्ता बढ़ती है क्योंकि वन पर्यावरण से कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण कर ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। विकास के चरण के आधार पर प्राकृतिक संसाधन को निम्न समूहों में विभाजित किया जा सकता है: संभाव्य संसाधन, वास्तविक संसाधन, आरक्षित संसाधन और स्टॉक संसाधन। जो एक क्षेत्र में स्थित है और भविष्य में भी प्रयोग में लाए जा सकते हैं वे हैं संभाव्य संसाधन, और जिनका सर्वेक्षण किया गया है और उनकी मात्रा और गुणवत्ता का पता लगाया गया है, जिनका वर्तमान समय में प्रयोग किया जा रहा है, वह वास्तविक संसाधन है। राष्ट्रीय सुदूर संवेदन अभिकरण प्रणाली से चित्रित वह भू क्षेत्र जो वास्तव में वनाच्छादित होता है वह कहलाता है वनावरण। मैंग्रोव वनस्पति का विकास अधिकांश होता है तटों के सहारे। भारत में मैंग्रोव ज्वारी वनस्पति मुख्यतः पाई जाती है सुंदरवन में, पश्चिम बंगाल। डेल्टा प्रदेशों और समुद्र के ज्वार वाले भागों में होते हैं और इन्हें मैंग्रोव वनस्पति के नाम से जाना जाता है। ज्वारी वन कहलाते हैं। मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक क्षेत्र सुंदरवन डेल्टा में पाया जाता है। यहाँ के वनों में विशेष रूप से उल्लेखनीय है सुंदरी वृक्ष। एक संरक्षित कक्ष वनस्पति क्षेत्र है गोवा। भारत में मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन और पर्णपाती वनों का संयोजन है। ये अंडमान निकोबार में है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। नागालैंड के पर्वत क्रमशः बंजर होते जा रहे हैं। उनका मुख्य कारण है झूम खेती। वह राज्य जिसके द्वारा अपना वन अपना धन योजना प्रारंभ की गई वह हिमाचल प्रदेश। भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था वर्ष 1972 में। वन्य जीवों की तस्करी, अवैध शिकार से रक्षा और संरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा पारित किया गया था वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? 1980 में। भारत में वन संरक्षण अधिनियम 1980 लागू होने की तिथि है 25 अक्टूबर 1980। भारतीय वन्यजीव संस्थान और वन अनुसंधान संस्थान दोनों देहरादून में स्थित है। अनुसंधान संस्थान की स्थापना उत्तराखंड के देहरादून जिले में की गई थी और यह 1906 में की गई। पर्यावरण से संबंधित है विज्ञान और पर्यावरण केंद्र, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान और भारतीय वन्यजीव संस्थान। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मानचित्र के लिए भारत सरकार का एक प्राचीनतम विभाग है भारतीय सर्वेक्षण विभाग। JRB अल्फ्रेड की पुस्तक फॉनल डाइवर्सिटी इन इंडिया के अनुसार विश्व के कुल जंतु प्रजातियां एनिमल स्पीसीज की संख्या का भारत में पाया जाता है 7.28%। भारत की सबसे बड़ी मछली है
व्हेल शार्क, यह भारत की ही नहीं पूरे विश्व की सबसे बड़ी मछली और यह 50 फुट तक लंबी हो सकती है। व्हेल शार्क हो सकती है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का प्रतीक जानवर है जॉइंट पांडा। इसका वैज्ञानिक नाम है आइलुरोपोडा मेलानोलेउका। इसका निवास स्थान शीतोष्ण चौड़ी पत्ती वाले और मिश्रित वनों में मिलता है। जॉइंट पांडा, इसका वैज्ञानिक नाम है एलुरोपोडा मेलेनोलेउका और इसका निवास स्थान है शीतोष्ण चौड़ी पत्ती वाले और मिश्रित वनों में मिलता है। यह है जॉइंट पांडा। गैवियलिस घड़ियाल बहुतायत में पाया जाता है। गंगा में। घड़ियाल एक प्रजाति है मगरमच्छ कुल की। भारत में पाए जाने वाला मगरमच्छ और हाथी है संकटापन्न जातियों में सम्मिलित है। चिपको आंदोलन मूल रूप से विरुद्ध था, वन कटाई के विरुद्ध था। चिपको आंदोलन का नेता सुंदरलाल बहुगुणा को माना जाता है। देश भर में वनों के विनाश के विरुद्ध हुई संगठित प्रतिरोध को चिपको आंदोलन का नाम दिया गया था। वर्ष 1970 के दशक में चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं चंडी प्रसाद भट्ट। भारत में वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है 2 से 8 अक्टूबर के मध्य। विश्व संयुक्त राष्ट्र महासभा के 68वें वार्षिक सत्र के दौरान प्रतिवर्ष विश्व वन्य जीव दिवस वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया 3 मार्च को। पग मार्क तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। विभिन्न वन्य जंतुओं की संख्या के आकलन के लिए किया जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है भारत में वन क्षेत्र का ह्रास भारत के जननांकी संक्रमण से प्रत्यक्ष संबंधित रहा है और कारण है वन क्षेत्र एवं जनसंख्या वृद्धि में प्रायः नकारात्मक संबंध होता है। तो ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला है वन ह्रास का मुख्य कारण है औद्योगिक विकास। राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार यह दिया जाता है पर्यावरण के क्षेत्र में शैक्षिक और शोध संस्थाओं को, वन और वन्य जीव अधिकारियों को और वन्य जीव संरक्षकों को यह पुरस्कार दिया जाता है। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज यह दिल्ली में स्थित है। पेड़ पौधों और जंतुओं की सर्वाधिक विशेषता है उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन की। भारत में वन प्रारूप जिसमें सागौन टीक एक प्रभावी वृक्ष स्पीसीज है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन ऐसे क्षेत्र में पाए जाते हैं जहां वर्षा 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के मध्य होती है। बांस, शीशम, चंदन इत्यादि अन्य व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण वृक्ष प्रजातियां पाई जाती है जो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन में है। बांस, शीशम, चंदन इत्यादि अन्य व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण वृक्ष प्रजातियां पाई जाती है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन में। ये चौड़ी पत्तियों वाले नमी युक्त वन है जो दक्षिण अमेरिका के अमेजन बेसिन में एक बड़े भूभाग पर फैले हैं। अमेजन वर्षावन। अमेजन वर्षावन पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है क्योंकि इनकी वनस्पति लगातार कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर ऑक्सीजन मुक्त करती है। पृथ्वी की 20% से अधिक ऑक्सीजन उत्पादित होती है अमेजन वर्षा वनों द्वारा। वह महाद्वीप जिसमें उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार अधिक है वह है एशिया। मानसूनी वन कहे जाते हैं
उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों को। समाचारों में कभी कभी दिखाई देने वाले रेड सैंडर्स क्या है? यह दक्षिण भारत के एक भाग में पाई जाने वाली एक वृक्ष प्रजाति है। इसका वैज्ञानिक नाम टोरोकार्पस सेंटिलिनस है और यह आंध्र प्रदेश के पालकोंडा और शेषाचलम पर्वत श्रेणियों में मुख्यतः पाया जाता है। इसकी लकड़ी सफ़ेद होती है जो कालांतर में लाल रंग के चिपचिपे रस के स्राव के कारण लाल हो जाती है। रेड सैंडर्स रक्त चंदन भी इसे कहा जाता है। आयुर्वेद व सिद्ध दवाइयों को बनाने में, पूजा सामग्री में और पारंपरिक खिलौनों में इसका उपयोग किया जाता है। रेड सैंडर्स का लाल चंदन का उपयोग किया जाता है। राष्ट्रीय वन नीति के मुख्य उद्देश्य हैं सामाजिक वानिकी को प्रोत्साहन देना, देश की कुल भूमि का 1/3 वनाच्छादित करना, मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन क्या है? कन्वेंशन का क्या महत्व है? तो इसका महत्व है कि इसका उद्देश्य नव प्रवर्तनकारी राष्ट्रीय कार्यक्रमों और समर्थक अंतर्राष्ट्रीय भागीदारियों के माध्यम से प्रभावकारी कार्रवाई को प्रोत्साहित करना और यह मरुस्थलीकरण को रोकने में स्थायी लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने हेतु ऊर्ध्वगामी उपागम बॉटम अप अप्रोच के लिए प्रतिबद्ध है। अगला है मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र अभिसमय की स्थापना कब की गई थी? यह 1994 में की गई थी। यह अकेला कानून बाध्यकारी समझौता है जो संयुक्त रूप से पेश करता है पर्यावरण और विकास तथा टिकाऊ भूमि प्रबंधन को। भारत में जो नगर वृक्षारोपण में विशिष्टता रखता है वह है वालपराई। वालपराई नगर कोयम्बटूर जिले में स्थित है। चीन, भारत, इंडोनेशिया और जापान में से जिसके भौगोलिक क्षेत्र का उच्चतम प्रतिशत वनाच्छादित है वह है जापान। कुल भौगोलिक क्षेत्र के 70% भाग पर वन बनाए रखने का संवैधानिक प्रावधान है। भूटान का एल्यूमीनियम को इसके पर्यावरणीय हितैषी स्वरूप और नवीकरणीय योग्य होने के कारण कहा जाता है हरी धातु। पूर्वी दक्कन पठार में प्रमुखतः पाए जाते हैं शुष्क सदाबहार वन। वाणिज्य दृष्टि से लाभप्रद वृक्षों की एक पादप कृषि की अनुपम प्रकृति छटा को नष्ट कर रही है। इमारती लकड़ी का विचार शून्य दोहन, ताड़ रोपण के लिए विशाल भूखंडों का नवीनीकरण और मैंग्रोव का विनाश आदिवासियों द्वारा लकड़ी की अवैध कटाई और अनाधिकार आखेट समस्या को अधिक ही जटिल बनाते हैं। अलवण जल कोटरिकाएं त्वरित गति से सूख रही हैं क्योंकि निर्वनीकरण और मैंग्रोव का विनाश हो रहा है और इस उद्धरण में निर्देशित स्थान है सुंदरवन। वर्ष 2004 की सुनामी ने लोगों को यह महसूस करा दिया कि गरान मैंग्रोव तटीय आपदाओं के विरुद्ध विश्वसनीय सुरक्षा बाड़े का कार्य कर सकते हैं। गरान सुरक्षा बाड़े के रूप में जिस प्रकार कार्य करते हैं वह है गरान के वृक्ष अपनी सघन जड़ों के कारण तूफान और ज्वार भाटे से नहीं उखड़ते। अगला तथ्य है कथन है उड़ीसा तट भारत में सर्वाधिक चक्रवात प्रवण क्षेत्र है और कारण है महानदी डेल्टा क्षेत्र में भारी मात्रा में मैंग्रोव का निर्वनीकरण हुआ है। दोनों सही है और सही व्याख्या करता है एक ही। अगला है चक्रवात अवरोधक के रूप में कार्य करते हैं मैंग्रोव वन। उड़ीसा के केंद्रपाड़ा जिले में ब्रह्माणी, वैतरणी और महानदी डेल्टा क्षेत्र में स्थित है भितरकनिका गरान। यह मैंग्रोव वनों के
लिए प्रसिद्ध है और यह एक रामसर स्थल वर्ष 2002 में घोषित किया गया। भितरकनिका गैरोन सही कथन है। टेक्सास वृक्ष हिमालय में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है और टेक्सास वृक्ष रेड डाटा बुक में सूचीबद्ध है। टेक्सास वृक्ष में टेक्सोल नामक औषध प्राप्त की जाती है जो पार्किंसन रोग के विरुद्ध प्रभावी होती है। यह सभी सही कथन है। अगला सही कथन है, विश्व वन्य जीवन कोष की स्थापना 1961 में हुई थी। जुलाई 2000 में उड़ीसा के नंदनवन अभयारण्य में 13 शेरों की मृत्यु का कारण ट्राइफनोसोमिएसिस रोग रहा। भारत का सबसे बड़ा जीवनशाला कोलकाता में अवस्थित है। यूकेलिप्टस वृक्ष को कहा जाता है पारिस्थितिक आतंकवादी। ये उष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्रों में पाए जाते हैं और ये मुख्यतः मध्य और दक्षिण अमेरिका के सदाबहार वनों में पाए जाते हैं। स्पाइडर वानर भारतीय प्राणी जात जो संकटापन्न है। घड़ियाल, चर्मपीट कूर्म, लेदर बैक टर्टल, अनूप मृग भारत में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। तारा कछुआ, मॉनिटर छिपकली और वामन सुअर भारत में पाई जाने वाली नस्ल खाराई ऊँट के बारे में अनूठा क्या है? यह समुद्र जल में 3 किलोमीटर तक तैरने में सक्षम है। यह मैंग्रोव की चराई पर जीता है। यह ऊँट कच्छ गुजरात में पाए जाते हैं। खराई ऊँट इन ऊँटों को संकटग्रस्त प्रजाति घोषित किया गया। खराई ऊँट को किया गया संकटग्रस्त प्रजाति के रूप में। कथन है, मैंग्रोव कुछ समुद्र तटों के सीमावर्ती उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय वृक्षों के अति विशिष्ट वन पारिस्थितिकी निकाय होते हैं। तो उसका कारण है वे तट रेखा को स्थिर रखते हैं और समुद्र द्वारा सीमा उल्लंघन के विरुद्ध प्राचीर का काम करते हैं। दोनों सही है और एक ही सही व्याख्या आर करता है। अगला है, ये वन जैव विविधता के संरक्षक होने के साथ समुद्र और तट के बीच महत्वपूर्ण कड़ी का काम करते हैं और तट के समुद्र की ओर से आने वाली तीव्र लहरों के विनाश से बचाते हैं। ये है मैंग्रोव वन। अमृता देवी स्मृति पुरस्कार दिया जाता है। वन और वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए दिया जाता है। विश्व बाघ शिखर सम्मेलन 2010 आयोजित हुआ था। यह पिट्सबर्ग में आयोजित हुआ था। विश्व का प्रथम बाघ शिखर सम्मेलन सेंट पीटर्सबर्ग में रूस में आयोजित हुआ था और यह 21 से 24 नवंबर 2010 के मध्य हुआ था। नेपाल और भारत में वन जीवन संरक्षण प्रयासों के रूप में SAVE नामक एक नया संगठन प्रारंभ किया गया। सेव का उद्देश्य संरक्षण करना है। टाइगर का संरक्षण। टाइगर के खाल का प्रयोग आसन लगाने और सौंदर्यीकरण के लिए किया जाता है तिब्बती बौद्धों द्वारा। यदि आप हिमालय से होकर यात्रा करते हैं तो आपको वहां जिन पादपों को प्राकृतिक रूप से उगते हुए देखने की संभावना है वह है बाज और बुरुंश। चीड़ इन वनों का मुख्य वृक्ष है, परंतु अधिक आर्द्रता वाले भागों में बाज या ओक जैसी चीड़ी पत्ती वाले वृक्ष देखे जाते हैं। उपोष्ण कटिबंध वन में प्रत्येक वर्ष कतिपय विशिष्ट समुदाय जनजाति पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण मास भर चलने वाले अभियान त्योहार के दौरान फलदार वृक्षों की पौधों का रोपण करते हैं। वे जनजातीय गोंड और कोरकू।
भारत के एक विशेष क्षेत्र में स्थानीय लोग जीवित वृक्षों की जड़ों का अनुवर्धन कर इन्हें जलधारा के आर पार सुदृढ़ पुलों में रूपांतरित कर देते हैं। जैसे जैसे समय गुजरता है ये पुल और अधिक मजबूत होते जाते हैं और ये अनोखे जीवित जड़ पुल पाए जाते हैं। मेघालय में अगर किसी पेड़ को काटे बिना उससे पुल बना दिया जाता है तो उस पुल को कहते हैं जीवित पुल या प्राकृतिक पुल। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड देश में पशुओं के कल्याण को बढ़ावा देने और पशु कल्याण कानूनों पर एक सांविधिक सलाहकारी निकाय स्थापित किया जाता है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एक सांविधिक निकाय है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत भारत की पहली राष्ट्रीय वन नीति प्रकाशित की गई थी 1894 में। स्वतंत्र भारत की पहली राष्ट्रीय वन नीति तैयार हुई थी 1952 में। देश के एक तिहाई 33.33% क्षेत्र में, पहाड़ी क्षेत्रों में 2/3 66.67% वन या वृक्षारोपण होना आवश्यक है। वन नीति 1988 के अनुसार जिनका वृक्ष क्षेत्र घनत्व 70% से अधिक है वह है अति सघन वन। जिसका वृक्ष क्षेत्र घनत्व 40 से 70% के बीच है वह है मध्यम सघन वन। और जिनका वृक्ष क्षेत्र घनत्व 10 से 40% है वह खुले वन। 10% से कम वृक्ष क्षेत्र घनत्व वाली निम्न स्तरीय वन भूमि को वनावरण में शामिल नहीं किया जाता है। इन्हें कहते हैं झाड़ी, श्रब की श्रेणी में आते हैं। 10% से कम वृक्ष क्षेत्र घनत्व वाली निम्न स्तरीय वन भूमि को वनावरण में शामिल नहीं किया जाता। इन्हें कहते हैं झाड़ी, झाड़ी की श्रेणी में आते हैं। ISFR वर्ष 2017 के अनुसार देश में झाड़ियों का क्षेत्रफल 45,979 वर्ग किलोमीटर है जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 1.40% है। ISFR वर्ष 2017 के अनुसार देश में कुल वनावरण और वृक्षावरण देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 24.40% है। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य है लक्षद्वीप और सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य मिजोरम और संघीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। कुल वृक्षावरण और वनावरण क्षेत्र की दृष्टि से सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 5 राज्य हैं मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला केंद्र शासित क्षेत्र है लक्षद्वीप और सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य है मिजोरम। कुल वृक्षावरण और वनावरण क्षेत्र की दृष्टि से सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 5 राज्य हैं मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। इसी दृष्टि से भौगोलिक क्षेत्र में सर्वाधिक प्रतिशत वाले राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप, मिजोरम, अंडमान निकोबार और अरुणाचल प्रदेश। ISFR वर्ष 2017 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाले 5 राज्य हैं मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र। क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाले 5 संघीय क्षेत्र हैं अंडमान निकोबार, दादर व नगर हवेली, दिल्ली और पांडिचेरी और लक्षद्वीप। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशतता वाले 5 राज्य या संघीय केंद्र शासित क्षेत्र क्रमशः है लक्षद्वीप 90.33%, मिजोरम 86.27%, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह 81.73%, अरुणाचल प्रदेश
79.96% और मणिपुर है 77.69%। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशतता वाले भारत के 5 राज्य क्रमशः हैं मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय और नागालैंड। न्यूनतम वनावरण क्षेत्र वाले 5 राज्य क्रमशः हैं हरियाणा, पंजाब, गोवा, सिक्किम और बिहार। न्यूनतम वनावरण प्रतिशतता वाले भारत के 5 राज्य हैं हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और गुजरात। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले 4 केंद्र शासित क्षेत्र हैं लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, दादरा नगर हवेली और चंडीगढ़। वृक्षावरण की दृष्टि से ISFR 2017 में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 5 राज्य क्रमशः हैं महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, जम्मू कश्मीर। न्यूनतम क्षेत्रफल वाले राज्य हैं सिक्किम, त्रिपुरा, मणिपुर, गोवा और नागालैंड। भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में सर्वाधिक वृक्षावरण वाले 5 राज्य हैं गोवा, केरल, गुजरात, झारखंड और तमिलनाडु। संघीय क्षेत्रों में सर्वाधिक वृक्षावरण प्रतिशत क्रमशः दमन द्वीप, चंडीगढ़ और दिल्ली लक्षद्वीप। कुल वृक्षावरण और वनावरण क्षेत्र की दृष्टि से सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 5 राज्य हैं मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। भौगोलिक क्षेत्र के सर्वाधिक प्रतिशत वाले 4 राज्य या केंद्र शासित क्षेत्र हैं लक्षद्वीप 97%, मिजोरम 88.49%, अंडमान और निकोबार 82.15% और अरुणाचल प्रदेश 80.92%। ISFR 2017 के अनुसार देश के पहाड़ी जिलों में कुल वनावरण 2,83,462 वर्ग किलोमीटर है, जो कि इन जिलों के भौगोलिक क्षेत्रफल का 40.22% है। ISFR 2017 के अनुसार देश के 14 भू आकृति क्षेत्रों में क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वृक्षावरण मध्य उच्च भूमियों का है। लवण सहिष्णु वनस्पति समुदाय जो विश्व के ऐसे उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण कटिबंधीय अंतर्ज्वारीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा का स्तर 1000 से 3000 मिमी के मध्य और ताप का स्तर 26 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य हो। मैंग्रोव। ISFR 2017 के अनुसार भारत में मैंग्रोव आवरण विश्व की संपूर्ण मैंग्रोव वनस्पति का लगभग 3.3% है। भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव आच्छादित 4 राज्य हैं 4 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं पश्चिम बंगाल 2114 वर्ग किलोमीटर, गुजरात 1140 वर्ग किलोमीटर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह 617 वर्ग किलोमीटर और आंध्र प्रदेश है 404 वर्ग किलोमीटर। 4 सर्वाधिक मैंग्रोव आच्छादित जिले हैं दक्षिण 24 परगना, पश्चिम बंगाल 2084 वर्ग किलोमीटर और कच्छ गुजरात 798 वर्ग किलोमीटर, उत्तरी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह 425 वर्ग किलोमीटर और केंद्रपाड़ा उड़ीसा 197 वर्ग किलोमीटर। विश्व में मैंग्रोव का सर्वाधिक क्षेत्र है एशिया में। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वनावरण क्षेत्र वाले जिले हैं सोनभद्र, खीरी और मिर्जापुर। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम वनावरण क्षेत्र वाले जिले हैं संत रविदास नगर, मऊ और संत कबीर नगर और मैनपुरी। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले जिले हैं सोनभद्र, चंदौली और पीलीभीत। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम वनावरण प्रतिशत वाले जिले हैं संत रविदास नगर,
मैनपुरी और देवरिया। उत्तर प्रदेश में कुल वन आवरण 14,679 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 6.09% है। उत्तर प्रदेश में कुल वृक्षावरण 7,442 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 3.09% है। राज्य में कुल वन आवरण और वृक्षावरण 22,121 वर्ग किलोमीटर है, जो कि राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 9.18% है। वन क्षेत्र के संदर्भ में शीर्ष 3 देश रूसी संघ, ब्राजील और कनाडा। सर्वाधिक मैंग्रोव आच्छादित राज्य पश्चिम बंगाल। वैश्विक वन संसाधन आकलन ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेस असेसमेंट के तहत विश्व के वनों और उनके प्रबंधन की निगरानी करता है। संयुक्त राष्ट्र का खाद्य और कृषि संगठन फाओ, जिसका मुख्यालय है इटली रोम में, इटली के रोम में, जो इटली की राजधानी है। ओके फ्रेंड्स, ये थे महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो को पूरा देखिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा, और बने रहिए बरखा एकेडमी में। आप बरखा एकेडमी को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और फ्रेंड्स, आप बने रहिए और सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को देखते रहिए। आपके सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत लाभदायक होगा। ओके फ्रेंड्स, हम मिलते हैं इसी तरह के किसी अगले वीडियो में। आप बने रहिए बरखा एकेडमी में और बरखा एकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए बरखा एकेडमी को और बने रहिए बरखा एकेडमी में। हम मिलते हैं इसी तरह के किसी अगले वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स।